हेलो एवरीवन, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ इंडियन ज्योग्राफी का फर्स्ट पार्ट लेकर। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आप सभी के सामने भारत की अवस्थिति और विस्तार से संबंधित चर्चा की थी। जो भी छात्र मेरे इस YouTube चैनल पर नए हैं, मैं उन सभी से ये आग्रह करता हूँ कि आप सभी मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे जितने भी वीडियोस मेरे भिन्न भिन्न चैप्टर के आने वाले हैं वो सभी वीडियोस समय के अनुसार आप सभी को मिलते रहेंगे। और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें। चलिए, भारत की अवस्थिति और विस्तार जो चैप्टर मैंने पढ़ाया था, उस चैप्टर में मैंने आपको भारत की तटीय सीमा क्या है, भारत की स्थलीय सीमा क्या है, भारत की स्थलीय सीमा और जलीय सीमा से लगे हुए कितने देश हैं, भारत के कितने राज्यों की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहलाती है, एलएसी क्या है, एलओसी क्या है, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर इत्यादि विभिन्न प्रकार की चर्चाएं मैंने आपके सामने की थी। इंडियन ज्योग्राफी के इस वाले चैप्टर में मैं आप सभी का आज परिचय करवाने वाला हूं भारत का भौतिक स्वरूप, फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। भारत का भौतिक स्वरूप, फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। इस चैप्टर में हम किन बातों की चर्चा करेंगे? इस चैप्टर में मैं आप सभी को उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र से, उत्तर के विशाल मैदान से, प्रायद्वीपीय पठार से जिसे हम लोग पेनिनसुलर प्लेट्यू के नाम से जानते हैं, भारतीय मरुस्थल प्रदेश से, तटीय मैदानों से और द्वीप समूह जिसे हम लोग ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के नाम से जानते हैं, इत्यादि सभी प्रकार की बातों की चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां मैं आप सभी को देना चाहता हूं, जिसका प्रमुख योगदान विश्व भूगोल में भी देखने को मिलता है। चूंकि भारत के भूगोल की शुरुआत मैंने कर दी है और साथ ही साथ पहले वीडियो में मैंने आप सभी को यह बताया था कि भूगोल एक अवधारणात्मक और समझ वाला विषय है। जिस छात्र को भिन्न भिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए भूगोल जैसे विषय को बहुत आसान बनाना है, तो मैं उन सभी से ये आग्रह करना चाहता हूं कि अपनी अवधारणा और समझ को विकसित करें। आप अपनी कंसेप्ट क्लियर करें। आपके कंसेप्ट जितने क्लियर होंगे, भूगोल विषय उतना ही आसान होगा। तो इस चैप्टर के माध्यम से मैं आपको भारत के संपूर्ण भौगोलिक और भौतिक प्रदेशों की जानकारी देने वाला हूं। इससे पहले मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूं, उसे आप लोग विस्तार से समझें। सबसे पहली बात, आज से करोड़ों वर्ष पहले संपूर्ण पृथ्वी का दृढ़ जो था वो केंद्र में स्थित था। संपूर्ण पृथ्वी का जो दृढ़ खंड था, संपूर्ण पृथ्वी का जो दृढ़ भाग था, मजबूत भाग था, वो केंद्र में स्थित था, जिसे विभिन्न भूगोल वैज्ञानिकों ने पैंजिया नाम दिया। क्या नाम दिया? पैंजिया। भूमध्य रेखा ठीक पृथ्वी के बीचों बीच होकर गुजरती है, इसलिए भूमध्य रेखा ने संपूर्ण पृथ्वी के दो भाग किए, एक उत्तरी क्षेत्र, एक दक्षिणी क्षेत्र। उत्तरी भाग, दक्षिणी भाग। उत्तरी भाग को भूगोल में नाम दिया गया अंगारा लैंड या लॉरेसिया, अंगारा लैंड या लॉरेसिया, और दक्षिणी भाग को नाम दिया गया गोंडवाना लैंड। अगर आपने विश्व भूगोल के मानचित्र का अध्ययन किया हो तो उत्तरी अमेरिका, यूरोप, ग्रीनलैंड का क्षेत्र, एशिया महाद्वीप का उत्तरी क्षेत्र, रूस, जिसमें हम लोग पूर्वी और पश्चिमी रूस की बात करें तो साइबेरिया का क्षेत्र, ये सभी क्षेत्र अंगारा लैंड और लॉरेशिया के भाग माने जाते हैं। जबकि दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका महाद्वीप, भारत का दक्षिणी प्रायद्वीपीय क्षेत्र, ऑस्ट्रेलिया, ये गोंडवाना लैंड के प्रमुख भाग माने जाते हैं। तो यहाँ मैंने चर्चा की है जो विश्व भूगोल में भी हमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देती है, ये आपको विस्तार से याद रखना है।
कि आज से करोड़ों वर्ष पहले पृथ्वी का जो दृढ़ भाग या दृढ़ खंड था वो केंद्र में स्थित था, जिसे पेंजिया कहते थे। भूमध्य रेखा इसके बीचों बीच होकर गुजरती है, इसलिए एक भाग बना उत्तरी भाग, एक भाग बना दक्षिणी भाग। उत्तरी भाग को नाम देते हैं अंगारा लैंड या लॉरेशिया और दक्षिणी भाग को नाम देते हैं गोंडवाना लैंड। फिर ऐसा क्या हुआ कि ये केंद्रीय दृढ़ भाग जो है वो धीरे धीरे भिन्न भिन्न महाद्वीपों का रूप लेता रहा और भिन्न भिन्न महाद्वीपों का रूप हमें इसके अंतर्गत दिखाई दिया। उसके लिए कुछ हमें प्रमुख रूप से सिद्धांत पढ़ने हैं। यदि उन सिद्धांतों की बेसिक जानकारियाँ आप सभी को होंगी तो आप उन सिद्धांतों से संबंधित विभिन्न प्रकार की बातें समझ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने आप सभी के समझने के लिए प्रमुख 2 सिद्धांत बताए हैं जिन्हें आप पहले समझें। सबसे पहला सिद्धांत है कोबर का सिद्धांत, जिसे हम लोग कहते हैं भूसन्नति सिद्धांत, जियो सिनक्लाइन थ्योरी। कोबर का सिद्धांत या कोबर का भूसन्नति सिद्धांत, जियो सिनक्लाइन थ्योरी। और दूसरा है हैरी हेस का प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। क्या बताया मैंने, फिर से एक बार सुने जरा। जब पेंजिया के भिन्न भिन्न रूप बने, जब पेंजिया जो केंद्रीय दृढ़ भाग था और पेंजिया केंद्रीय दृढ़ भाग के बाद में कई महाद्वीपों के रूप आपको दिखाई दिए, चाहे उनके अभिसरण से, चाहे उनके अपसरण से और चाहे उनके रगड़ने की क्रिया से। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी के 200 किलोमीटर का आंतरिक भाग संपूर्ण दृढ़ खंड है जो प्लेटों में विभाजित है। प्लेटें मैं आपको विस्तार से अगले वीडियो में समझाऊंगा। तो प्लेटों के अंतर्गत भिन्न भिन्न भूगोल वैज्ञानिकों ने कई सिद्धांत दिए। जैसे सबसे पहला सिद्धांत मैं आपको बता रहा हूं, कोबर का भूसन्नति सिद्धांत, जियो सिनक्लाइन थ्योरी ऑफ कोबर। हैरी हेस का प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। विवर्तनिकी का अर्थ क्या होता है? जब भी पृथ्वी की प्लेटें अभिसरण, अपसरण और रगड़ने की क्रिया करती हैं तो उसे हम लोग विवर्तनिकी के नाम से जानते हैं। इसके अलावा भी कई भूगोल वैज्ञानिकों ने अनेक सिद्धांत दिए हैं जो अभी मैंने आपके सामने लिखे नहीं हैं, लेकिन अगले वीडियो में विस्तार से मैं उनकी चर्चा करूंगा। क्योंकि आज मेरा प्रमुख उद्देश्य है आप सभी को भारत के भौतिक स्वरूप के सारी कंटेंट और सारी सामग्री का परिचय करवाना। ये मेरा आज का प्रमुख उद्देश्य है। इसलिए सभी सिद्धांतों के संबंध में जानकारी अगले वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। तो कोबर और हैरी हेस के सिद्धांतों के अलावा जेफरीज का संकुचन सिद्धांत, होम्स का संवहन तरंग सिद्धांत और जॉली का रेडियो सक्रियता सिद्धांत। कितने सिद्धांत मैंने आपको बताए? अभी 5 सिद्धांत मैंने आपको बताए। एक बार फिर से रिपीट करें जरा। कोबर का भूसन्नति सिद्धांत, हैरी हेस का प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, जेफरीज का संकुचन सिद्धांत, होम्स का संवहन तरंग सिद्धांत, जॉली का रेडियो सक्रियता सिद्धांत और एक सिद्धांत मैं आपको और बताऊंगा जिसका नाम है वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। अब प्रश्न ये उठता है कि इन सभी सिद्धांतों की चर्चा आखिर हम कर क्यों रहे हैं? ये सभी सिद्धांत पर्वत निर्माण प्रक्रिया और पृथ्वी के दृढ़ खंड के रूप बदलने की प्रक्रिया से संबंधित है। इन सिद्धांतों की विस्तृत जानकारी जब हमें पता होगी तो हम पर्वत निर्माण प्रक्रिया, दूसरी बात पृथ्वी के महाद्वीपों का रूप परिवर्तित कैसे हुआ, क्या महाद्वीप आज भी गतिमान हैं, क्या महाद्वीप आज भी संकुचनशील हैं, क्या महाद्वीपों की गति आज भी भिन्न भिन्न दिशाओं में हो रही है, ये सारी बातें इत्यादि सिद्धांतों से हमें पता चलती हैं। इसलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आप सभी को ये बताता हूँ कि जब भी कभी भूगोल जैसे विषय की अवधारणा को विकसित करें तो आपको ये सभी सिद्धांत जानना परम आवश्यक होता है। आज मेरा प्रमुख उद्देश्य क्या है?
आज मेरा प्रमुख उद्देश्य है भारत के भौतिक स्वरूप की जानकारी देना। तो भौतिक स्वरूप की जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको दे रहा हूं। जब भी इंडियन ज्योग्राफी पढ़ें तो सबसे पहला परिचय आप भारत के मानचित्र का करें। बंगाल की खाड़ी कहाँ पर है, अरब सागर कहाँ पर है, भारत की स्थलीय सीमा से लगे हुए देश कौन कौन से हैं, भारत की जलीय सीमा से लगे हुए देश कौन कौन से हैं, मैकमोहन रेखा कौन सी है, रेडक्लिफ रेखा कौन सी है, डूरंड रेखा कौन सी है, बंगाल की खाड़ी में कौन कौन से द्वीप हैं, अरब सागर में कौन कौन से द्वीप हैं, दक्षिणी भाग कौन सा है, उत्तरी भाग कौन सा है। ये सभी जानकारियां आपको भूगोल जैसे विषय को समझने में आसान बनाती हैं। पार्ट फर्स्ट का अगला टॉपिक मैं आप सभी के सामने लेके आया हूं, भारत का भौतिक स्वरूप, फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। जब भी हमें भारत के भौतिक स्वरूप को समझना हो तो भारत के भौतिक स्वरूप के अंतर्गत हम क्या समझें। भारत के भौतिक स्वरूप का मतलब ये होता है कि भारत का भौगोलिक क्षेत्र किन किन भागों में विभाजित है। इसका वर्गीकरण हम लोग किस प्रकार करते हैं, देखिए, भौतिक संरचना और धरातल के स्वरूप के आधार पर, भौतिक संरचना और धरातल के स्वरूप के आधार पर भारत के भौतिक स्वरूप को निम्न 6 प्रमुख भागों में बांटा गया है। भारत के भौतिक स्वरूप को निम्न 6 प्रमुख भागों में बांटा गया है। पहला भाग है उत्तरीय पर्वतीय श्रृंखला, नदर्न माउंटेन रेंज। उत्तरी पर्वतीय श्रृंखला, नदर्न माउंटेन रेंज। इसके अंतर्गत मैं विस्तार से आपको हिमालय की संपूर्ण जानकारी दूंगा। हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, हिमालय का निर्माण कौन से महाकल्प में हुआ, हिमालय के निर्माण से संबंधित कौन कौन से सिद्धांत हैं, जिसकी चर्चा अभी मैंने कुछ समय पहले की थी। कोबर का भूसन्नति सिद्धांत, हैरी हेस का प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत इत्यादि। तो उत्तरी पर्वतीय श्रृंखला के अंतर्गत संपूर्ण हिमालय का वर्णन हम लोग करेंगे। इस संपूर्ण हिमालय के अंतर्गत ट्रांस हिमालय, जो हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रृंखला मानी जाती है। इसके बाद वृहद या महान हिमालय, इसके बाद मध्य या लघु हिमालय, और सबसे दक्षिणी क्षेत्र जो हिमालय का माना जाता है उसे हम लोग कहते हैं शिवालिक श्रेणियां। तो भारत के भौतिक स्वरूप के अंतर्गत जो सबसे पहला भाग मैं आप सभी के सामने लेके आऊंगा उसका नाम है उत्तरीय पर्वतीय श्रृंखला, नदर्न माउंटेन रेंज। इसके अंतर्गत मैं संपूर्ण हिमालय का विवरण आपको देने वाला हूं। इस संपूर्ण हिमालय के अंतर्गत हम उत्तर से दक्षिण तक, देखिए दिशाएं भी परम आवश्यक होती हैं भूगोल विषय को पढ़ते समय, इसलिए उत्तर से दक्षिण तक हम लोग हिमालय को कैसे कैसे पढ़ेंगे ये आप समझ लें। सबसे पहली चीज ट्रांस हिमालय, जो हिमालय का सबसे उत्तरी छोर है। दूसरा वृहद या महान हिमालय, दक्षिण की तरफ आते जाएंगे तो एक एक स्टेप आपको ये देखना है। तीसरा जो आपका देखने को मिलेगा मध्य या लघु हिमालय, और सबसे अंतिम शिवालिक श्रेणियां। चलिए, जब मैं उत्तर के विशाल मैदान की चर्चा करूंगा, ये भारत के भौतिक स्वरूप के अंतर्गत दूसरा भाग, उत्तर का विशाल मैदान। आप सभी जानते हैं कि उत्तर का विशाल मैदान गंगा और उसकी सहायक नदियों, ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों इत्यादि के द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी के अवसादों से निर्मित मैदान है। इसलिए उत्तर के विशाल मैदान को हम 3 भागों में वर्गीकृत करके पढ़ते हैं। सबसे पहले पंजाब का मैदान, दूसरा गंगा का मैदान या मध्यवर्ती मैदान। भारत की जितनी भी पूर्ववर्ती नदियां हैं, पूर्ववर्ती नदियों में सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की प्रमुख नदियां। इन तीनों नदी तंत्रों की प्रमुख नदियों और उनकी सहायक नदियों के द्वारा जो भी जलोढ़ मिट्टी के अवसाद यहाँ एकत्रित किए जाते हैं, उससे उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण होता है, जिसे हम लोग वर्गीकरण करके
कैसे पढ़ेंगे? पहला पंजाब का मैदान, दूसरा गंगा का मैदान या मध्यवर्ती मैदान। फिर इसके भी मैं आपको 3 भाग करके पढ़ाऊंगा, गंगा का उत्तरी मैदान, गंगा का मध्य मैदान और गंगा का निम्न मैदान। ये 3 भाग इसके अंदर विस्तार से मैं फिर समझाऊंगा। और तीसरा पार्ट मैं आपको पढ़ाऊंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। इसी के साथ साथ आपको ये समझ विकसित कर लेनी है कि जब उत्तर के विशाल मैदान का भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर, भौतिक स्वरूप के आधार पर जब हम दूसरा विभाजन करते हैं तो आपको उत्तर से दक्षिण के क्रम में फिर से 4 विभाग में आपको बताऊंगा। पहला भामर प्रदेश, तराई प्रदेश, बांगर प्रदेश, खादर प्रदेश। भामर प्रदेश, तराई प्रदेश, बांगर प्रदेश, खादर प्रदेश। बांगर प्रदेश का एक फेमस क्वेश्चन डिफरेंट एग्जाम्स में आता है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर प्रदेश कहते हैं और नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर प्रदेश कहते हैं। तो ये एक पार्ट उत्तर के विशाल मैदान का मैंने आपको समझाया। चलिए, जब मैं भौतिक स्वरूप के अंतर्गत तीसरे भाग की चर्चा करूंगा तो उसका नाम होगा प्रायद्वीपीय पठार, पेनिनसुलर प्लेट्यू। प्रायद्वीपीय पठार, पेनिनसुलर प्लेट्यू। जब भी प्रायद्वीपीय पठार को पढ़ा जाता है तो प्रायद्वीपीय पठार के 2 वर्गीकरण करके पढ़ा जाता है। यदि इसे अच्छे से समझना है तो आपको प्रायद्वीपीय पठार के 2 वर्गीकरण समझने होंगे। प्रायद्वीपीय पठार क्या? सबसे पहला वर्गीकरण पठारी क्षेत्र को, और प्रायद्वीपीय पठार का दूसरा वर्गीकरण पर्वतीय क्षेत्र को पढ़कर आप लोग समझें। प्रायद्वीपीय पठार को आसानी से समझना है तो पहले पठारी क्षेत्र को समझें, जैसे दक्कन का पठार, जैसे छोटा नागपुर का पठार, जैसे तेलंगाना का पठार, कर्नाटक पठार, बुंदेलखंड, बघेलखंड इत्यादि। इसलिए मैंने नीचे डॉट 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 कर दिया है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि प्रायद्वीपीय पठार का सबसे पहला भाग पढ़ें पठारी क्षेत्र, जिसके अंतर्गत विभिन्न विभिन्न पठारों का वर्णन हम लोग करते हैं। और प्रायद्वीपीय पठार का दूसरा भाग आप लोग पढ़ें पर्वतीय क्षेत्र। पर्वतीय क्षेत्र में जैसे अरावली की पहाड़ियाँ, जैसे विंध्याचल की पहाड़ियाँ, जैसे सतपुड़ा मैकल श्रेणी इत्यादि कई प्रकार की पर्वत श्रेणियों का वर्णन हम लोग करते हैं। चलिए, जब मैं भारत के भौतिक स्वरूप के अंतर्गत चौथे भाग की चर्चा करूंगा तो उसका नाम है भारतीय मरुस्थल प्रदेश। भारतीय मरुस्थल प्रदेश, इंडियन डेजर्ट्स। तो आप सभी जानते हैं भारत का पश्चिमी क्षेत्र जो है वो रेगिस्तानी है, मरुस्थलीय है। तो भारत के पश्चिमी क्षेत्र को, जिसके अंतर्गत हम लोग थार का मरुस्थल और कच्छ के मरुस्थल की चर्चा करेंगे। थार रेगिस्तान राजस्थान में है और कच्छ का रेगिस्तान गुजरात क्षेत्र में है। इन दोनों रेगिस्तान की चर्चा भारतीय मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत की जाती है। 5वें भाग को समझाते समय मैं आपको बताऊंगा तटीय मैदान, कोस्टल प्लेन्स। तटीय मैदान को विस्तारित रूप से जब भी पढ़ा जाता है तो तटीय मैदान के अंतर्गत पश्चिम तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान को पढ़ा जाता है। पश्चिम तटीय मैदान के अंतर्गत मैं आप सभी के सामने चर्चा करूंगा, जैसे फॉर एग्जांपल मालाबार तट है, फॉर एग्जांपल काठियावाड़, कोंकण तट। और पूर्वी तटीय मैदान के अंतर्गत उत्तर सरकार तटीय मैदान, कलिंग तटीय मैदान, कोरोमंडल इत्यादि की चर्चा मैं विस्तार से करूंगा। द्वीप समूहों को जब भी पढ़ा जाता है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, ये भारत के भौतिक स्वरूप का छठा भाग। द्वीप समूह, द्वीप समूहों के अंतर्गत हम लोग कैसे पढ़ेंगे? पहली चीज, बंगाल की खाड़ी के द्वीप, अर्थात बंगाल की खाड़ी जो भारत के पूर्वी क्षेत्र में है, उसमें कौन कौन से द्वीप हैं? तो मेरे पहले वीडियो के माध्यम से इतना आप समझ चुके हैं कि बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये सभी प्रमुख बातें मैंने आपको बताई थी। और दूसरा हम लोग पढ़ते हैं अरब सागर के द्वीप। अरब सागर के द्वीपों में कौन सा? जैसे लक्षद्वीप समूह। तो द्वीप समूहों के अंतर्गत 2 भागों में बांटकर हम लोग पढ़ते हैं। पहला बंगाल की खाड़ी के द्वीप और दूसरा अरब सागर के द्वीप।
समझ में आया? एक बार फिर से मैं सारी चीज़ें रिपीट कर रहा हूँ 2 मिनट के अंदर, फिर से आप लोग समझें और अपनी अवधारणा को विकसित करें। क्या बता रहा हूँ मैं, दोबारा से सुनो। पहली चीज़, जब पृथ्वी का करोड़ों वर्ष पहले निर्माण हुआ होगा तो भूगोल वैज्ञानिकों ने ऐसा बताया कि आज से करोड़ों वर्ष पहले पृथ्वी का केंद्रीय भाग एक दृढ़ खंड था, एक दृढ़ भूभाग था जिसे पेंजिया कहते थे। भूमध्य रेखा ने इसे 2 भागों में बांटा। इसके उत्तरी भाग को अंगारा लैंड या लॉरेशिया और इसके दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड के नाम से जाना जाता है। फिर पृथ्वी के महाद्वीप किस प्रकार से इन्होंने अपने रूप लिए, पृथ्वी के महाद्वीपों का वर्गीकरण किस प्रकार से हुआ, पर्वत कैसे बने, पठार कैसे बने, मैदानों का निर्माण कैसे हुआ, इसके संबंध में ये एक आकृति मैंने आप सभी के सामने बनाई है। ऊपर मैंने दिखाया हुआ है यूरेशियन प्लेट, बीच में मैंने दिखाया हुआ है टैथिस सागर, और नीचे मैंने आपके सामने 2 प्रमुख सिद्धांत लिखे हैं। सिद्धांत कई वैज्ञानिकों ने दिए हैं, लेकिन मैंने केवल 2 क्यों लिखे? क्योंकि यही 2 प्रमुख ऐसे सिद्धांत हैं जिनको सर्वाधिक मान्यता पर्वतों के निर्माण और महाद्वीपों के विस्थापन के संबंध में प्राप्त हुई है। पहला कोबर का भूसन्नति सिद्धांत और हैरी हेस का प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। इसके अलावा भी मैंने आपको बताया था कई भूगोल वैज्ञानिकों ने कई प्रकार के सिद्धांत दिए हैं, परंतु थोड़ी बहुत त्रुटियों के कारण उन्हें उतनी मान्यता प्राप्त नहीं हो पाई। अगली चर्चा जो मैंने आपके सामने की थी, भारत का भौतिक स्वरूप। जब भी कभी भारतीय भूगोल को प्रारंभ करें तो भारत का सामान्य परिचय करने के बाद, जो मैं पहले वीडियो में कर चुका हूं, भारत का सामान्य परिचय करने के बाद आप सबसे पहला टॉपिक पढ़ें भारत का भौतिक स्वरूप, फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। भौतिक संरचना और धरातल के स्वरूप के आधार पर इसके प्रमुख 6 भाग मैंने आपको बताए। पहला भाग मैंने आपको बताया उत्तरी पर्वतीय श्रृंखला, नदर्न माउंटेन रेंज, जिसके अंतर्गत संपूर्ण हिमालय पर्वत श्रृंखला को पढ़ा जाता है। हिमालय पर्वत श्रृंखला को 4 भागों में बांटकर पढ़ा जाता है। कैसे? ट्रांस हिमालय जो सबसे उत्तरी क्षेत्र है, फिर बृहद या महान हिमालय, मध्य या लघु हिमालय, और अंतिम शिवालिक श्रेणियाँ। दूसरा भाग उत्तर का विशाल मैदान, नदर्न ग्रेट प्लेन्स, पंजाब का मैदान, गंगा का मैदान या मध्यवर्ती मैदान या ब्रह्मपुत्र का मैदान। अगला टॉपिक ब्रह्मपुत्र का मैदान। ये 3 भाग मैंने आपको सामने बताए। यदि भौगोलिक विभाजन के आधार पर उत्तर का विशाल मैदान पढ़ा जाए तो उत्तर के विशाल मैदान के 4 भाग फिर से किए जाते हैं। भांबर प्रदेश, तराई प्रदेश, बांगर प्रदेश, खादर प्रदेश, जिसमें पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर प्रदेश और नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तीसरे भाग को आपको विस्तार से पढ़ना है प्रायद्वीपीय पठार, पेनिनसुलर प्लेट्यू। प्रायद्वीपीय पठार को हमेशा 2 भागों में बांटकर पढ़ें, बिना 2 भागों में बांटकर आप इसे न पढ़ें। प्रायद्वीपीय पठार के मैंने कितने भाग किए? 2 भाग। पहले भाग का नाम पठारी क्षेत्र, जिसके अंतर्गत दक्कन का पठार, छोटा नागपुर का पठार, तेलंगाना का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार इत्यादि सभी पठारी भागों का आपको वर्णन देखना है। और पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत अरावली की पहाड़ियाँ, विंध्याचल की पहाड़ियाँ, सतपुड़ा मेकल श्रेणी इत्यादि सभी पर्वत श्रृंखलाओं को देखना है। भारतीय मरुस्थल प्रदेश ये भौतिक स्वरूप के अंतर्गत चौथा भाग। भारतीय मरुस्थल प्रदेश के अंतर्गत केवल 2 भागों की चर्चा आपको करनी है, थार रेगिस्तान इन राजस्थान और कच्छ रेगिस्तान इन गुजरात। तटीय मैदान, दिस इज द 5th टॉपिक ऑफ फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। कोस्टल प्लेन्स, इसे हम लोग बोलते हैं कोस्टल प्लेन्स। इसके अंतर्गत पश्चिम तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। और लास्ट चीज जो 6वां भाग भौतिक स्वरूप के अंतर्गत आपको पढ़ना होता है उसे हम लोग बोलते हैं द्वीप समूह, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। इसके अंतर्गत पढ़ा जाता है बंगाल की खाड़ी के द्वीप और अंडमान निकोबार समूह के द्वीप। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो आपके विस्तारित रूप हैं वो भी हम लोग चर्चा करते हैं
तो आज इस संपूर्ण चैप्टर में मैंने आपको क्या समझाया? आज इस संपूर्ण चैप्टर में मैंने आपको समझाया कि भूगोल की अवधारणा और समझ को कैसे विकसित करें और भूगोल को व्यवस्थित क्रम में किस प्रकार से आप लोग पढ़ें। तो इस चैप्टर के माध्यम से मैंने एक चार्ट आपको समझाया है कि मैं जो भी चैप्टर आप सभी के सामने लेकर आने वाला हूं वो एक एक भाग को उठाकर लेके आने वाला हूं। जैसे उदाहरण के लिए अगला वीडियो जो मेरा आने वाला है वो संपूर्ण हिमालय और हिमालय के जितने भी दर्रे, पर्वत चोटियाँ, पर्वत श्रृंखलाओं आदि को समेटे हुए है। दूसरा वीडियो जो मेरा आने वाला है वो उत्तर के विशाल मैदान को समेटे हुए है। समझ में आ गया होगा? इसलिए आप लोग मेरे सारे वीडियोस देखने के लिए जो नए बच्चे हों वो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर से मैं एक बार फिर से आप सभी के सामने उपस्थित होऊंगा। किसी भी बच्चे की कोई भी समस्या हो, किसी भी बच्चे की कोई भी जिज्ञासा हो, मुझे कमेंट बॉक्स में जाके आप लोग कमेंट करके ये बता दें, तो मैं उन सारे बच्चों की समस्याओं को दूर करने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।